CM is NTA is compromised. NTA is compromised. NTA is compromised. NTA is compromised. BJP हाय हाय। दे जो अभिषेक है वो इस्तीफा दे, जो एग्जाम कर सिर्फ पोस्टपोन करना किसी चीज का हल नहीं। उन भविष्य जो नौजवान साथी जिन्होंने बड़ी मेहनत करके एग्जाम की तैयारी की थी, दोबारा रीस्क्रू करके बाद वो रिटर्न उनका बैठ पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में भी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, राजस्थान में रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ। ये नारे जो भाजपा के लोग जो कहते साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी युवा विरोधी, छात्र विरोधी, तो विश्व गुरु बनने की बातें करते थे, कदम नहीं उठा के पेपर की लीकेज को रोक पाए। प्रधानमंत्री ये खुद तो 8,000 करोड़ के जहाज में घूमते हैं, भारत का जहाज, और उसके बाद काफिला लेके घूमते हैं, रोड शो करते हैं, बाकी लोगों को सलाह देते हैं पहले वो सलाह अपने घर से शुरू करे, सोने का खरीदार ना करे। 50 लाख से ज्यादा सोना के व्यापारी है, उन पर क्या गाज गिरेगी, और उनको कंपनसेट किस ढंग से किया जाएगा जब उनका गाने का चेन सिस्टम है, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमें लगता है जब 4 रियासतों में चुनाव था तब इनको ये याद दिया, जब चुनाव हो गए तो ये पंडोरा उन्होंने खोला है, पंडोरा बॉक्स में से ये शुभा छोड़ा है। हमें लगता है कि डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। अगर वो उनकी बात माने और डिफेंस मिनिस्टर की बात माने या पेट्रोलियम की, तो बोलते हैं कि कहीं पे भी सामग्री की कमी नहीं है। तो हमें लगता है कि डराने की बात यहाँ पे की जा रही है। हमें लगता है कि जिस तरह से मोदी साहब का बयान है वो शायद कहीं लॉकडाउन की तरफ धकेलने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। पिछले कई सालों में ये एक पैटर्न बन चुका है सरकार का कि पहले जो पेपर लीक होते हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, बिहार में आपने देखा कुछ दिनों पहले बिहार के हमारे छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कैसे सड़कों पे उस पे लाठीचार्ज की गई। तो इस सरकार की ये पॉलिसी बन चुकी है कि जो अपनी विफलता को छुपाने के लिए पहली बात ये डाइवर्जन पॉलिटिक्स करेंगे और दूसरा ये प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2024 में जब ये नीट का एग्जाम लीक हुआ था तब ये बोला गया था कि सीबीआई जांच होगी और जो जितना दोषी पाया जाएगा उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई करने के बजाय आपने जो आईएएस अफसर उस समय इसमें इन्वॉल्व थे उनको आपने प्रमोशन दे दिया, उनको आपने चीफ सेक्रेटरी बना दिया। यही कड़ी कार्रवाई आपने की है। मेरे को तो डर है कि आप भी अभिषेक सिंह जो इस समय आईएएस अफसर है, जो डीजी है एनटीए के, उनको मुझे नहीं पता इनको कौन सा ओहदा देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी का ओहदा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा देंगे या किसी स्टेट का देंगे। तो कंटिन्यूस विफलता है सरकार की कि ये जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी के लिए हमने यहाँ प्रोटेस्ट की है। आप देख सकते हैं कि जो लोग जो है सड़कों पे आ चुके हैं, और अगर सरकार इसके ऊपर कड़े कदम नहीं उठाती है, जो अभी इसको जो हम ये मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है जल्दी से जल्दी रिजाइन करे, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर एग्जाम्पल कैसे सेट होगा।